नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं एनके सूद साहब, पूर्व रॉ ऑफिसर, खुफिया अधिकारी जिन्होंने जिन्होंने लंबे समय तक इंटेलिजेंस में काम किया है विदेशों में। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 सूद साहब, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट से जो उनकी जो बेल एक्सटेंड नहीं हुई, वहां से उनकी अर्जी लौटा दी गई। अब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब लोअर कोर्ट जाइए। अब आप एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बेल एक्सटेंड नहीं होगी, तो क्या लोअर कोर्ट कुछ कर देगा? उधर हम देख रहे हैं कि आतिशी मरलीना भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने वाली हैं 29 जून को। उन्होंने भी एक आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया और 25-25 करोड़ में खरीदने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। तो बीजेपी के एक नेता है प्रवीण कपूर, उन्होंने एक अर्जी लगाई राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो अब वो भी फंस गई हैं। दिल्ली में जल संकट है, और लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक बार केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अगर बेल की एप्लीकेशन लगानी थी तो आप लोअर कोर्ट में लगाते, आप सीधे हमारे पास क्यों आ गए थे? तो शायद उसी लिए गए हैं। और दूसरी बात है कि केजरीवाल को वकील तो फ्री के मिले हुए हैं, जनता का पैसा लुटा रहे हैं, वैसे भी लुटा रहे थे। बसों में फ्री लोगों को ट्रेवल करवा रहे थे, पैसा बांट रहे थे, क्योंकि जनता का पैसा है, अपने बाप के तो जेब से कुछ जाता नहीं है। लुटा दो, बर्बाद कर दो दिल्ली को बर्बाद करने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब केजरीवाल कुछ एक एक्चुअली उसकी जरूरत यह है कि केजरीवाल हमेशा मीडिया में रहना चाहते हैं। जैसे पहले भी था, तो वो कहीं पे एक या तो असेंबली में कोई किसी के ऊपर कमेंट्स दे देंगे, उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, या कोई वीडियो निकाल देंगे और ऐसे लगेगा कि जैसे किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहे, मीटिंग को नहीं एड्रेस करते थे। और अब ये उसी चीज पे चल रहे हैं इनका, कि मेरा कैंपेन चलता रहे। पॉजिटिव बात तो है नहीं इनके पास करने को, नेगेटिव कैंपेन करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस आदमी ने अपनी इज्जत बेची हो उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत आ रही है जा रही है, क्योंकि जिस आदमी को शर्म नहीं है, बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं केजरीवाल, और इसीलिए वो कोर्ट पे जाएंगे कि उनका एक न्यूज मीडिया के अंदर वो एक्टिव रहे, उनका नाम आता रहे, और यही केजरीवाल का जिंदगी है और यही केजरीवाल का एजेंडा है। इसी तरीके से केजरीवाल अपना प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि काम किया नहीं, ना काम करेंगे। देश के लिए उनको कोई प्यार नहीं है, देश के तो उनको कोई सर्विस नहीं देनी, लोगों की सर्विस नहीं करनी। तो केजरीवाल का तो धंधा चलता रहेगा, जब तक रहेंगे यही काम करेंगे। कभी बीमार हो गए, कभी गिर गए, और मुझे लगता है कि केजरीवाल शायद आज या कल के दिन में, इनका पहले प्लान था बिस्तर में लेटने का, किसी मीटिंग के अंदर एड्रेस करते बेहोश होने का, और इनका प्लान था कि इनको उसके बाद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और वहां पे ये फिर ऐश करेंगे। वहां पे पहले इन्होंने अरेंजमेंट कर रखे होंगे, पंजाब में या दिल्ली में। लेकिन एजेंसीज भी तैयार हैं कि अगर केजरीवाल को उठाया जाए, तबियत खराब हो, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाए, एम्स में ले जाएं। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अगर केजरीवाल को कोई टेस्ट कराने हैं तो वो एम्स में होंगे, यानी कि एम्स की टीम स्पेशली जेल में आएगी केजरीवाल का टेस्ट करने के लिए। ये तो केस हुआ केजरीवाल का। अब दूसरा है आतिशी मरलेना का। एक्चुअली इनको पुरानी आदत है किसी न किसी पे इल्जाम लगाना। अब बताइए कौन लेगा आतिशी मरलेना को अपनी पार्टी के अंदर? कांग्रेस ले सकती है, क्योंकि कांग्रेस को न्यूसेंस पसंद है, बीजेपी को न्यूसेंस पसंद नहीं है। उन्होंने कन्हैया कुमार को ले लिया, अगर ये जाना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा बंदा चाहिए जो गालियां दे, और ये उस चीज में एक्सपर्ट है। एक केजरीवाल की जो पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है, बहुत करप्ट पार्टी है, करप्ट लोग इसमें बचे हुए हैं टॉप के अंदर, और वही यहाँ पे राज कर रहे हैं और वही चलाते रहेंगे, क्योंकि उनको किसी और पार्टी में जाना नहीं है, कोई लेगा भी नहीं उनको। और बीजेपी के अंदर किसी को आना है तो कुछ उनके एजेंडे होते हैं, कुछ उनका इशू होता है, या उनके कुछ पॉलिसीज होते हैं, उस हिसाब से लेते हैं। अब आतिशी, जैसे मैंने पहले कहा था कि दिल्ली के अंदर वाटर क्राइसिस हो सकता है, तो बहुत से नलकों में कई महीनों से यहाँ पे कई एरिया के अंदर गंदा पानी आ रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि इनको पता भी कोई नहीं है, काम चल रहा है, चलता रहेगा, पानी गंदा है तो आए। और अब ये जो पानी की शॉर्टेज है दिल्ली के अंदर, इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया हरियाणा सरकार के ऊपर, और हरियाणा सरकार ने कहा कि जितने भी दिल्ली की अलॉटमेंट है उससे ज्यादा पानी दिया जा रहा है, तब भी यहाँ पे शॉर्टेज है। ये इनका एक धंधा चल रहा है बीच में, दिल्ली के अंदर किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना, दिल्ली के लोगों को परेशान करना। और जब कोई पूछे तो क्या करे, कहते हैं जी केजरीवाल जेल में है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो एलजी का ऑर्डर है, या एलजी ये सब काम के अंदर इन्वॉल्व है। एक्चुअली इसी प्रोपेगेंडे के अंदर ये चल रहे हैं
पहले भी ऐसे ही करते थे, अब भी ये कर रहे हैं, अब इन्होंने और जोर पकड़ लिया। और दूसरी बात है कि जी अब जैसे इन्होंने एलिगेशन लगाई थी बीजेपी के ऊपर कि इनकी पार्टी को लोग खरीद रहे हैं, कोई नहीं खरीद रहा, किसी को सड़ा हुआ माल नहीं चाहिए। देखिए, जब आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि बेस्ट सामान हो, सस्ता सामान हो, लेकिन कोई सड़ा हुआ सामान तो नहीं आप लेंगे। सड़ा हुआ सामान लेते हैं सिर्फ आपके जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो सड़ी सब्जी ले जाते हैं, वो खिला पका के खिला देते हैं, और आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग बचे हैं सब सड़ा गला माल है, कौन इनको लेगा। तो ये जो मर्जी कहें कि हमें खरीद रहे हैं, लेकिन अब ये फंस गए, क्योंकि इनको आदत थी एलिगेशन लगाने की, किसी न किसी पे इल्जाम लगाने की। प्रूफ इनके पास कोई है नहीं, एक प्लान करते हैं। और ये इसके ऊपर कई लोगों ने इनकी कंप्लेंट भी की थी कि जो ये पार्टी को खरीदने की बात की थी या एमएलए को खरीदने की बात की थी, इसमें कोई दम ही नहीं है। तो ये अब आतिशी मर लेना को भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी देखिए बड़ी खूबसूरत लड़की है, क्या फर्क पड़ता है देखिए जेल में जाए सूद कि साहब, लोग। ये देखिए जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आप देखिए कि ये एक टैंकर आया है, अरविंद केजरीवाल का ही इलाका बताया जाता है। ये एक टैंकर आया और लोग एक एक लीटर पानी के लिए दौड़ पड़े, कैसे पाइपों को खींच रहे टैंकी के ऊपर, जो वाटर टैंक के ऊपर चढ़कर। देखिए क्या तमाशा है हाँ दिल्ली में, पता और है। ये सरकार चला रहे हैं जी। हाँ, अब खैर अगर कोई शर्मदार आदमी होता तो रिजाइन कर देता। शर्म जी कहाँ है इनको, जी बेशर्मी जी की हद कर दी इन्होंने, सारी हदें पार कर दी कि जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने, जो सारे हम्म, टॉप के लीडर हैं जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी ये पावर से चिपके हुए हैं। इनको तो हम्म, यहाँ पे ऐश करनी थी। आप देखिए, इनको यहाँ पे ताजमहल बनाना था, केजरीवाल ने बना लिया, और ताजमहल में इनकी फैमिली बैठी है, आप जेल में बैठे हो तो फंस गए केजरीवाल। लेकिन अब केजरीवाल को एक और प्रॉब्लम आ रही है, इनकी पार्टी टूटने वाली है, और कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक नई पार्टी बनेगी, आजाद आम आदमी पार्टी या न्यू आम आदमी पार्टी, और जिसके अच्छा सरगना होंगे, हाँ जी, जिसके सरगना होंगे आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर मान, और साथ में संजय सिंह, वो भी उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि ओ इस माय पार्टी में कोई गॉड। रहना नहीं चाहता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये और कंफर्म इसीलिए बात है। अच्छा, सर संजय सिंह दिखाई भी नहीं दे रहे हैं बहुत दिन से, इस बीच वो गायब है पता नहीं कहाँ। जब हाँ तो ये से वो स्वाति मालीवाल का केस हुआ और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि नहीं, केजरीवाल जी बहुत इस मामले में गंभीर है और कोई एक्शन होगा उन पर, लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, केजरीवाल ने उनको साइडलाइन कर दिया, वो दिख ही नहीं रहे कहीं। साइडलाइन करनी थी, साइडलाइन हो गई। दे और अच्छा ये बड़ी कंफर्म न्यूज है अच्छा। कि भगवंत मान और संजय सिंह मिलकर नई पार्टी बनाएंगे, ओहो न्यू आम आदमी पार्टी या आजाद आम आदमी पार्टी, कुछ इस टाइप का नाम रखने की सोच रहे हैं। फाइनल नाम हुआ नहीं अभी, लेकिन केजरीवाल के जेल अच्छा जाते ही शायद इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और कुछ दिनों के बाद या इलेक्शन के बाद ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, क्योंकि उम्मीद तो यही है कि केजरीवाल हार जाएंगे, आम आदमी पार्टी हार जाएगी दिल्ली के अंदर, और पंजाब के अंदर भी इनका बुरा हाल चल रहा है। मुझे ये नहीं पता कि पंजाब के अंदर रियलिटी में सिचुएशन क्या है, लेकिन दिल्ली में तो इनका बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि कोई जी इनको पसंद नहीं कर रहा। जो फ्री वाले थे वो तो कोने हो गए, अब दिल्ली में वोटिंग कम हुई, और ये कहा जाता है झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने वोट ही नहीं की। वोट इसलिए नहीं की कि उनको पैसे देने नहीं आया। पहले इन लोगों को मैनिपुलेट कराने के लिए, पैसे लेने के लिए लोग आते थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए है या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काउंसलर है, जी वो जी दिखा ही नहीं पिछले 3 महीने से। हाँ अच्छा तो हाँ, और जबकि वो हमारे एरिया में रहता है, हमारे ब्लॉक में रहता है, अदरवाइज रेगुलरली अच्छा पार्क में घुमा करता था। कोई कैंपेन नहीं हाँ हाँ किया किसी ने इनके लिए। इस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ, अच्छा वैसे तो बीजेपी के एमपी ने भी कोई कैंपेन नहीं किया, सिर्फ हाँ हाँ मनोज तिवारी को छोड़ के, वो तो मोदी के जी भरोसे बैठे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का लोग भी कोई सामने नहीं आया, कोई स्कूटर नहीं चला, किसी हम्म, ने लाउड स्पीकर नहीं बजाया, क्योंकि शायद इनको पता था पैसे क्यों वेस्ट करें, हारने तो हम जा ही रहे हैं। और सिर्फ अब इंतजार है जून 4 की, इलेक्शन के रिजल्ट आए, और हम चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट आए, ताकि केजरीवाल जैसे जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं लूटने के लिए, ये हमेशा के लिए एक इनका खाप खत्म हो। इनका जो एजेंडा चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली को डिस्ट्रॉय करने का, ये अर्बन जी नक्सल है, वो खत्म हो जाए, और इससे दिल्ली साफ सुथरी हो जाएगी। दिल्ली के अंदर जो खांस रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। दिल्ली के अंदर दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, दिल्ली के अंदर पीस आएगी, दिल्ली साफ होगी, और दिल्ली के लोग शायद रात की राहत की सांस लेंगे केजरीवाल के जेल जाने जी से और केजरीवाल के हारने से। हम्म। अच्छा सूद साहब, ये आज एक और मैं खबर पढ़ रहा था कि जो विभव कुमार है जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की, और सब कुछ सामने था, केजरीवाल के सामने पिटाई हुई, वो विभव कुमार, उसको पहले 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया।
फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 4 दिन के लिए। उसके बाद पता लगा पुलिस ने फिर उसको रिमांड पर लिया है। तो वो ये कह रहा है कि मुझे झूठा फंसाया गया है, मुझे बिल्कुल झूठा फंसाया गया है, मुझे झूठा फंसाया गया है, और मुझे जो मुझे जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो कह रहे हैं मुझे मुआवजा चाहिए, अब मेरा मिल हरासमेंट हुआ जाए। है। जी, एक्चुअली देखो बेसिक क्या है, बेसिक बात क्या है कि ये सारे के सारे झूठे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जी, इनकैपेबल है, हम्म, लूट मार करते हैं। ये सब गुड्डे जी, आके आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। और जी, ये बेसिकली आप देखिए, स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, वो तो आपकी सांसद थी, आम आदमी पार्टी की सांसद थी। और ये क्या कर रहा था विपक कुमार के घर में, केजरीवाल के घर जी, में, जब इसको जी, नौकरी से निकाल दिया गया था, खत्म हो गया था इसका हाँ, कैरियर, फिर भी उसके घर हाँ, बैठा हुआ था। क्यों बैठा हुआ था? स्वाति मालीवाल की पिटाई करने के लिए। और ये जो मर्जी कहे, अब जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। वैसे भी इसको अगर जेल भेजा गया तो प्रूफ है, स्वाति मालीवाल ने इस पे क्यों एलिगेशन लगाई, क्या दुश्मनी थी हम्म, स्वाति मालीवाल की विपक कुमार से? हम्म, एक्चुअली सवाल बहुत है, जवाब कोई नहीं। ये सिर्फ एक काम करते हैं कि हमें डिनाइल मोड में रहते हैं, हमने कुछ नहीं किया। सबसे बेईमान हाँ, आदमी, सबसे करप्ट आदमी, जी, सबसे एंटी नेशनल, जिनके टेररिस्टों के साथ लिंक है, वो सारे के सारे लोग आप आदमी पार्टी के अंदर हैं। और इसीलिए जो लोग इनसे परेशान हैं इनकी पार्टी के, वो छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्शन होने दीजिए, आप देखिए कितना भवंडर बजेगा आम आदमी पार्टी के बीच में। और जो गुंडे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको लोग सड़कों पे आके पीटेंगे, मारेंगे जूते इनको, क्योंकि डिजर्व करते हैं ये। और जी, इनके अपने लोग मारेंगे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लोगों को परेशान किया, साथ में अपनी पार्टी के लोगों को परेशान किया। हम्म। अभी जो आप कह रहे थे ना कि इसकी तो नौकरी जा चुकी थी विभव कुमार की, तो ये कर क्या रहा था वहां घर में? तो ये वही इसको तो। बुलाया गया था, ये वेल प्लान्ड था सर, इसको बुलाया गया था वहां पर। और वरना ये कर क्या रहा था? तो कोर्ट ने भी तो यही पूछा था इससे ना, इनसे पूछा गया कि तुम वहां कर क्या रहे थे उस दिन, क्यों गए थे वहां पर? तो ये जवाब नहीं दे पाया। हम्म, इसी के बाद उसको जुडिशियल हाँ, रिमांड पर भेजा गया। देखिए बेसिकली ये, इसके बारे में और भी लोगों ने कई कंप्लेंट की है, जो बीजेपी, जो आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग हैं, लीडर्स थे, उन्होंने कहा ये जी, बदतमीज आदमी था। ये हम्म, एक्चुअली इसके खिलाफ पहले भी क्रिमिनल केस था, और क्रिमिनल हम्म, केस होते हुए केजरीवाल ने इसको एम्प्लॉय कर लिया अपने पास, हम्म, बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के। और इसीलिए हम्म, इसको डिसमिस किया गया नौकरी से। तो अच्छा, बगैर वेरिफिकेशन के कैसे तुम्हें नौकरी मिल दे दी गई? हम्म, केजरीवाल कुछ भी कर सकता है, कोई भी हम्म, मैनिपुलेट कर सकता है। यही हम्म, केजरीवाल का काम था, और यही इस काम कर रहा है। और देखिए, झूठा आदमी, मकार आदमी, सबसे मकार हम्म, आदमी है दिल्ली के अंदर, सबसे मकार आदमी हम्म, है टोटल पॉलिटिकल कैरियर के अंदर जो देखा मैंने। हम्म, हमने कभी इस टाइप हम्म। का बदतमीज आदमी नहीं देखा, इस टाइप का झूठा आदमी नहीं देखा, इस टाइप का दगाबाज आदमी नहीं देखा जो केजरीवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जिस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, तो अब इनकी जो जैसा कि अब ये पचड़े में तो फंसी गए हैं, और दूसरा जी। ये जो है अब कोशिशें कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे चल के। स्वाति मालीवाल भी अभी फिलहाल इंटरव्यू दे ही रही हैं अलग अलग, कल किसी और चैनल में बैठी हुई थी। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा सूद साहब, ये मामला क्या है, ये फिक्सिंग है क्या है, कुछ नहीं, फिक्सिंग नहीं है। चीजें देखिए देखिए, ऐसा है पांडे साहब, मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पे कोई ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल बड़ी दूध की धुली हुई है। जी, स्वाति मालीवाल के केजरीवाल के डिफरेंसेस हैं, हम्म, डिफरेंसेस हैं पैसे के पीछे। हम्म, जो मुझे अंदर के लोगों ने बताया कि इनके आपस में हाँ, कुछ पैसे का इशू था, और स्वाति हम्म, मालीवाल जब केजरीवाल को जरूरत थी भाग गई यूएस के अंदर। और कुछ लोग कहते हैं कि इसने पैसा वहां ठिकाने लगा दिया, और जब हम्म, वापस आई केजरीवाल से मिलने, तो केजरीवाल को कोई सफाई नहीं दे पाई, और उसने केजरीवाल ने पिटाई करा दी, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। देखिए, केजरीवाल के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। केजरीवाल को पता है कि मैं 2 जून को जेल में जा रहा हूँ, जेल में नहीं हम्म, जाएंगे तो हॉस्पिटल में चले जाएंगे, फिर उसके बाद जेल जाएंगे। तो केजरीवाल ने बदला निकाल लिया स्वाति मालीवाल से, उसको पिटवा करके। और देखिए, उसके बाद अगर स्वाति मालीवाल की पिटाई, तो केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं हुआ, केजरीवाल का कोई रेपुटेशन हाँ, खराब नहीं हुई। ये इसी टाइप का रेपुटेशन का आदमी है। केजरीवाल को फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल गई, सपोर्ट ये मिल गई, मीडिया उसको देख रहा है, हम भी उसके नाम पे वीडियो बना रहे हैं। तो हम्म, केजरीवाल के नाम पे वीडियो, और केजरीवाल हाईलाइट में, केजरीवाल सेंटर स्टेज में है, चाहे नेगेटिव बोर्ड में हो। लेकिन काम नहीं किया है, या दूसरे इश्यूज की वजह से केजरीवाल जरूर हारा है, या मोदी ने जो काम किया उसकी वजह से मोदी को सीएम सपोर्ट रही है, मोदी जीत रहा है। केजरीवाल काम करे ना करे, केजरीवाल ने वैसे भी काम नहीं करना था। और पिटाई का तो कोई इशू नहीं है, मुझे नहीं लगता पिटाई का कोई इशू है। केजरीवाल की अपनी रेपुटेशन की वजह से केजरीवाल हार रहा है। और दिल्ली के लोगों को कुछ समझ आ गया है कि बीजेपी
ने काम किया और केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। आप अगर एंटी नेशनल एजेंडा लेके चलोगे तो आपको नेशनलिस्ट लोग तो वोट नहीं देंगे, आपको एंटी नेशनल लोग वोट देंगे। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, केजरीवाल की अपनी करनी, और केजरीवाल को इन्होंने, अमित शाह ने जेल में डाल के बड़ा अच्छा काम किया है। एक दिल्ली को सुधार दिया है, दिल्ली सुधर जाएगी। और मुझे लगता है कि केजरीवाल अब 2 जून को या तो जेल जाएंगे या मैक्स हॉस्पिटल जाएंगे, या केजरीवाल को जबरदस्ती एम्स में भर्ती करा दिया जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली फिर केजरीवाल जेल जाएंगे। यही धंधा चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, आप देखते हैं कि आगे और क्या होता है। अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो 2 तारीख को इनको सरेंडर करना है, फिर 4 तारीख को रिजल्ट भी आ रहा है, उसके बाद भी बहुत कुछ होगा, आप देखने को देखिए मिलेगा। पांडे साहब, देखिए सरेंडर करते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, कि इनका ये प्लान है बात तो बेहोश होने का। हाँ, हाँ, तो देखते बेहोश हैं अभी होने का 2 दिन प्लान। बचे होंगे। जी जी, जी। बिल्कुल। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और सबसे बड़ी जानकारी आपने जो दी वो ये है कि आम आदमी पार्टी के 2 टुकड़े होने जा रहे हैं, 2 फाड़। एक न्यू आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप बता रहे हैं, कुछ आजाद आम आदमी पार्टी, एक जिसमें भगवंत मान और संजय सिंह होंगे। इस तरह की खबर आपने हमको दी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, सूद साहब ने हमें अंदर की खबर दी है। फिलहाल इस वीडियो को निवेदन यह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दर्शकों तक पहुंचाएं, जिससे अरविंद केजरीवाल की असलियत लोगों को पता चले। आम आदमी पार्टी दरअसल है क्या, लोगों को ही पता चले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, आपने वक्त दिया। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।